सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट के लिए हम समय समय पर कक्षाएं लाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो कि 9वीं यूनिट में प्रायः लगा हुआ है, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय। जो ये अर्थशास्त्र है, कौटिल्य यानी कि जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे उनके द्वारा रचित यह अर्थशास्त्र है। इसका सामान्य परिचय है। इसमें अधिकरण 15 अधिकरण है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 150 अध्याय तथा 180 प्रकरण है। 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। तो अध्याय और प्रकरण अलग अलग हैं, अधिकरण 15 हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें श्लोकों की संख्या है 6000 श्लोक हैं। 15 अधिकरणों के नाम हम देख लेते हैं। हमारा केवल विनयाधिकारिक नामक जो अधिकरण है वह पूर्ण रूप से इस पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो अधिकरणों का नाम देख लेते हैं। पूछा जाता है छठा अधिकरण कौन सा है, सातवां कौन सा है। तो विनयाधिकारिक नामक पहला अधिकरण है। दूसरा अध्यक्ष प्रचार, तीसरा धर्मस्थीय प्रायः इसका नाम होना चाहिए, कंटक शोधन, उसके बाद योग व्रत, छठा मंडल योनि, सातवां साठ गुण्यम व्यसनाधिकारकम, आठवां अभियास्यत कर्म, नौवां सांग्रामिक, 10वां वृत्त संघ, 11वां और आबलियस, 12वां दुर्ग लंबोपाय, 13वां अधिकरण है, और 14वां आपनिषदिक और तंत्र युक्ति अंतिम 15वां अधिकरण है। तो इनसे प्रश्न बनते हैं हमेशा कि कौन सा अधिकरण है। प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकारिक है, दूसरा अध्यक्ष प्रचार है, तो इनको याद कर लेंगे। इनसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ 15वें अधिकरण का नाम क्या है, तंत्र युक्ति। तो कई बार ये छठा और सातवां पूछा जाता है। 60 गुण्य सातवां है, मंडल योनि छठा है, तो इसमें षड दिख रहा है जिसमें वह सातवां है। तो इनसे प्रश्न बनते हैं कभी कभी। कम से कम हमें 7 8 तक तो याद होने ही चाहिए, और अंतिम का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद सीधे हम विनयाधिकारिक, हमने अधिकरण पढ़ना है तो उसी पर चलेंगे। तो ये विनयाधिकारिक है। इसमें इतने चीजें लगी हुई हैं, मतलब ये इसके अंतर्गत प्रकरण होंगे। विद्या समुदेश, धर्म वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति, मंत्र पुरोहित उत्पत्ति, उपधाभि सोचासोच, ज्ञानम अमात्यानाम, गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, स्वविषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, और पर विषये कृत्याकृत्य पक्षोपग्रहः, मंत्राधिकारः, दूत प्रणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अवरुद्ध वृत्तम, अवरुद्धे च वृत्तिः, राज प्रणिधि, निशांत प्रणिधि, आत्मरक्षिकम। तो इस प्रकार से ये विनयाधिकारिक में जो है इतने चीजें लगी हुई हैं, इतने प्रकरण या इतने विषय लगे हुए हैं। तो इन सबको हमें पढ़ना है। सबसे पहले विद्या समुदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सरल सा ये अध्याय है। विद्या समुदेश, आनुवंशिकी की स्थापना। तो आनुवंशिकी के विषय में बताया जाएगा। बहुत सरल और बहुत इम्पोर्टेंट है। आनुवंशिकी त्रिवार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। आनुवंशिकी त्रिवार्ता दंड नीति, ये जो है त्रयी वार्ता दंड नीति विद्याएं हैं। ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। उसके बाद कौन किस विद्या को मानता है, क्योंकि हर विषय में अलग अलग मत होते हैं। कौन सा आचार्य किस विषय को मानता है, किस विद्या को मानता है, तो इस विषय में है त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः त्रयी विशेषो यान्वंशिकी इति। मानवाः जो मानव, मनु के अनुयायी हैं, वे क्या मानते हैं, त्रयी वार्ता दंड नीति च इति। त्रिवार्ता और दंड नीति 3 ही विद्याएं हैं। 4 विद्याएं सर्वप्रथम बताई। तो जो मनु के अनुयायी हैं वह केवल 3 विद्याओं को मानते हैं। त्रयी विशेषो ही आनुवंशिकी इति, वो कहते हैं कि त्रयी में ही आनुवंशिकी का समावेश हो जाता है। उसके बाद अगले बारहस्पत्याः, बृहस्पति के अनुयायी क्या मानते हैं, वार्ता दंड नीतिश्च इति बारहस्पत्या। वार्ता और दंड नीति 2 विद्याएं होती हैं, ये कौन मानता है,
वारहस्पति। और संवरण मात्रम तो त्रयी लोको यात्राविद। और कह रहे हैं कि जो त्रयी है यानी कि ऊपर जो मनु के अनुयायी थे उन्होंने त्रयी को विद्या माना। और फिर बृहस्पति के अनुयायियों ने वार्ता और दंड नीति को ही केवल माना। उन्होंने कहा कि त्रयी जो है लोक यात्राविद, जो लोक की यात्रा को जानने वाले या लोक में जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनका संवरण मात्र यानी कि उनकी आजीविका का केवल एक साधन है। यानी कि जो लोक यात्रा को जानने वाले लोग हैं वो इसके द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं, इसके विषय में बोल करके त्रयी या इसको अपना करके। तो ये जो वार्ता और दंड नीति केवल दो ही विद्याएं हैं। फिर दंड नीति एका विद्या इति औसनसाः। दंड नीतिरेका विद्यात्योसनसाः। दंड नीति केवल एक विद्या है। औसनस यानी कि शुक्राचार्य भी पूछा जा सकता है, शुक्राचार्य के अनुयायी या शुक्राचार्य ने कितनी विद्याएं मानी है, तो ऐसा प्रश्न बनेगा तो केवल दंड नीति को ही शुक्राचार्य ने एकमात्र विद्या माना है। तो ये शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे। तो इनके द्वारा केवल एक ही विद्या को माना गया है। तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा। वो कह रहे हैं कि उसी विद्या में, दंड नीति में ही सर्व विद्यारंभा, सभी विद्याओं का आरंभ, सभी विद्याओं की उत्पत्ति दंड नीति से ही हुई है। फिर कौटिल्य क्या मानते हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ने अपना मत सर्व से अंत में रखा है। कौटिल्य क्या मानते हैं? चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य। कौटिल्य क्या मानते हैं? 4 विद्याएं हैं। तावि धर्मार्थौ यद विद्यात विद्यानां विद्यात्वम। कह रहे हैं कि चारों विद्याएं हैं, आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति जो विद्याएं हैं। ये कौटिल्य के मत में कितनी विद्याएं हैं पूछा जाएगा, तो कौटिल्य ने चारों विद्याएं मानी है, आनुवंशिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ताभि धर्मार्थौ यद विद्यात विद्यानां विद्यात्वम। क्या कह रहे हैं कि जो ताभि जो चारों विद्याएं हैं उनकी जो यथार्थता है चारों विद्याओं की, वह धर्म और अधर्म का ज्ञान बताती हैं। वो जो विद्याएं हैं धर्म अधर्म का ज्ञान बताती है चारों विद्याएं। सांख्यम योगो लोकायतम चेत आन्वंशिकी। अब आन्वंशिकी के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सांख्य, योग, लोकायत इत्यादि किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो आन्वंशिकी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी पंक्ति इसकी, सांख्यम योगो लोकायतम। सांख्य, योग और लोकायत, यानी कि लोकायत किसे कहते हैं? नास्तिक धर्म, चरवाक दर्शन, ठीक है। तो वह आन्वंशिकी के अंतर्गत आते हैं। धर्म अधर्मौ त्रयाम। धर्म और अधर्म त्रयी नामक विद्या के अंतर्गत आते हैं। अर्थानर्थौ वार्तायाम। अर्थ अनर्थ इनकी व्यापार से संबंधित जो भी बातें होती हैं वह वार्ता में आती हैं। और नय अपनय दंड नीतियाम, यानी कि सुशासन कुशासन, न्याय अन्याय जो है वह किस में आता है? दंड नीति में आता है। महाबले च एतासाम हेतुरन्वीक्षमाणान् आन्वंशिकी लोकस्योपकरोति व्यसनेभ्युदये च बुद्धिम् अवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रिया वैसारद्यं च करोति। जो आन्वंशिकी है वह क्या क्या करती है? अब कह रहे हैं कि जो सांख्य, योग और लोकायत है आन्वंशिकी में आते हैं। धर्म अधर्म त्रयी में आते हैं। अर्थ अनर्थ वार्ता में आते हैं। नय अपनय दंड नीति नामक विद्या में आती हैं। जो महाबले च एतासाम विद्यानाम, जो ये विद्याएं हैं उन विद्याओं की महाबले यानी कि इनकी जो प्रधानता है अथवा अप्रधानता है, हेतु भी अन्वीक्षमाण आन्वंशिकी लोकस्य उपकरोति। इनको जो ये क्या है? त्रयी आदि जो विद्याएं हैं उनकी प्रधानता अप्रधानता को भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा क्या करती हुई? अन्वीक्षमाण निर्धारित करती हुई आन्वंशिकी नामक विद्या लोकस्य उपकरोति। का विद्या लोकस्य उपकरोति? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आन्वंशिकी व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम अवस्थापयति। व्यसन और अभ्युदय में बुद्धि को स्थापित करती है कौन? आन्वंशिकी।
और प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति, और जो प्रज्ञा जो बुद्धि होती है उसको सोचने विचारने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। कौन? आन्विंशिकी नामक बुद्धि। उसके बाद लास्ट में कहते हैं प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्व कर्माणाम आश्रयः सर्वधर्माणाम सस्वद आन्विंशिकी मता। ये जो आन्विंशिकी नामक विद्या है यह सभी विद्याओं का प्रदीप है, और उपायः सर्वकर्माणाम सभी कर्मों का क्या है? उपाय है, और आश्रयः सर्वधर्माणाम सभी धर्मों का आश्रय है। तो इस प्रकार से ये जो सभी धर्मों का आश्रय मानी गई है यह आन्विंशिकी नामक विद्या है। तो आन्विंशिकी के विषय में ये इसमें से भी 9वीं इकाई में से भी प्रश्न बनता है। प्रदीपः सर्व विद्यानाम उपायः सर्वकर्माणाम, ये कौन सी विद्या के लिए कहा गया है? तो आन्विंशिकी नामक विद्या के लिए कहा गया है। अगला है त्रयी स्थापना। दूसरा अध्याय है साम ऋग यजुर्वेदास्त्रयी साम ऋग यजुर्वेद तीनों क्या हैं? त्रयी कहलाते हैं, वेद त्रयी। ठीक है। अथर्व वेदे इतिहास वेदौ च वेदाः, अथर्व वेद और इतिहास वेद इनको क्या कहते हैं? वेद कहा गया है। और साम ऋग और यजु इन तीनों को मिला करके त्रयी कहा गया है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो विजिज्योतिषमिति चांगानी, और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदस ज्योतिष ये क्या है? अंग है, वेदांग है। एषः त्रयी धर्मचतुराणां वर्णानां आश्रमाणां च स्वधर्म स्थापनौपकारिकः। ये जो त्रयी है यह चतुराणां वर्णानां चारों वर्णों का और आश्रमों का स्वधर्म स्थापनात् औपकारिक अपने धर्म की स्थापना में उपकारक होती है। यानी कि त्रयी ही ब्रह्मचर्य वालों को, यानी कि जो आश्रम चतुष्टय है और जो वर्ण चतुष्टय है, इन्हें क्या बताती है? अपना जो इनका अपना धर्म होता है उसके प्रति उपकारक है, यानी कि उनको अपने धर्म को बताने में, कर्तव्य को स्थिर रखने में सहायता करती है। स्वधर्मो ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के कौन कौन से धर्म हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे। 6 कर्म बताए गए हैं। स्वधर्मो ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम ज्ञानम दानम प्रतिग्रहश्चेति। ब्राह्मण का क्या है? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। ब्राह्मण अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, यजन करेगा, याजन करेगा, यानी कि किसी दूसरे का अपना यज्ञ करेगा, दूसरे का यज्ञ करवाएगा, दान लेगा और दान देगा, दान देगा भी और प्रतिग्रह लेगा भी, दान देगा भी। तो ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। क्षत्रिय का क्या है? अध्ययनम, क्षत्रिय अध्ययन कर सकता है, अध्यापन नहीं कर सकता है। यजनम, यजन कर सकता है, यानी कि यज्ञ ब्राह्मण से करवा सकता है। दान कर सकता है। शास्त्र जीवो भूत रक्षणम, और शास्त्र बल से जीव को पार्जन कर सकता है और प्राणियों की रक्षा करेगा। तो ये जो है 5 कर्म क्षत्रिय के बताए गए हैं। यजन, अध्ययन, यजन, दान, शास्त्र जीव और भूत रक्षण। उसके बाद वैश्य के क्या क्या कर्म है? वैश्यस्य अध्ययनम यजनम दानम कृषि पशुपाल्ये वणिजाच। वैश्य के अध्ययन, यजन, दान, कृषि पशुपालन और वाणिज्य। तो इस प्रकार के 5-6 कर्म जो है ये क्षत्रिय के वैश्य के हो गए। ठीक है। कृषि कार्य, पशुपालन 6 कर्म हो गए, और वाणिज्य व्यापार 6 कर्म। शूद्र से द्विजाति शुश्रूषा, द्विजाति यानी कि जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा, और वार्ता व्यवसाय भी कर सकता है शूद्र, वार्ता। औरकारु कुशीलव कर्मच, और ये कारू इत्यादि जो ये क्या बोलते हैं शिल्पी कारीगरी जो होती है, और कुशीलव कर्म गायन वादन इत्यादि कार्य भी वह शूद्र कर सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्षत्रिय का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा शूद्र का कार्य नहीं है। तो ध्यान रखेंगे किसका क्या कार्य कहा गया है। गृहस्थस्य स्वकर्मा जीव वस्तुल्यैर समानर्षिभिः वैवाह्यं ऋतुगामित्वं देव पितृतिथि भृत्येषु त्यागः शेष भोजनम च। और ग्रस्त का क्या धर्म है? त्रयी में ही ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो जो ग्रस्त है उसका क्या कर्म है? तो ग्रस्त का क्या है
कि स्वकर्म आजीव, अपने कर्म के अनुसार आजीविका प्राप्त करे। और तुल्यई समान ऋषि भी वैवाह्य, यानी कि समान, तुल्यई रसमान यानी कि तुल्य, समान और असमान, यानी कि समान गोत्र वाली से, ऋषि का अभिप्राय यहाँ पर गोत्र से होगा, समान गोत्र वाली से अथवा असमान गोत्र वाली से विवाह करे, वैवाह्य। और ऋतुगामित्व, वह ऋतुगामी हो। और क्या हो, देव पितृ अतिथि भृत्येषु त्यागः शेष च भोजनम, देव पितृ अतिथि और सेवक इत्यादि को भोजन करा करके उनके लिए त्याग करके जो बचा हुआ हो उससे भोजन करे। ब्रह्मचारिण, ब्रह्मचारी का क्या कर्म है, स्वाध्यायोऽग्निकार्यभिषेकौ भैक्ष्य व्रतत्वम् आचार्ये प्राणान्तिकी वृत्तिः तदभावे गुरुपुत्रे स ब्रह्मचारिणी वा। जो ब्रह्मचारी है उसे स्वाध्याय करना चाहिए, अग्नि कार्य अभिषेक करना चाहिए यानी कि अग्निहोत्र इत्यादि, भिक्षावृत्ति, और आचार्य प्राणांतिकी वृत्ति यानी कि प्राणों के समान आचार्य इत्यादि को स्नेह करना चाहिए, उनकी सेवा इत्यादि करनी चाहिए। तद्भावे गुरुपुत्रे, और वही भाव गुरुपुत्रों के लिए भी रखना चाहिए। सब ब्रह्मचारिणी वा, और साथ के जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी वही भाव क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी को रखना चाहिए। उसके बाद आगे है वानप्रस्थी, जो वानप्रस्थी व्यक्ति होता है उसके क्या क्या कर्म है। वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्य भूमौ शय्या जटाजिन धारणम अग्निहोत्राभिषेकौ देवता पितृ अतिथि पूजा वन्यश्च आहारः। जो वानप्रस्थी है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, जटाजिन धारण करना चाहिए यानी कि जटाएं धारण करनी चाहिए, जीर्ण वस्त्र धारण करने चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, अग्निहोत्र का अभिषेक करना चाहिए, देवता पितृ अतिथियों की पूजा करनी चाहिए। और वन्यचार, वन्य आहार यानी कि घर का पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, वन्य आहार कंदमूल फल इत्यादि खाने चाहिए। उसके बाद जो परिव्राजक यानी कि जो संन्यास आश्रम वाला है उसे क्या करना चाहिए, संयतेन्द्रियत्वम अनारंभो निष्किंचनत्वम संगत्यागो भैक्ष्यम अनेकत्र अरण्यवासो बाह्याभ्यंतरम च शौचम। जो परिव्राजक है उसके क्या क्या धर्म है, संयतेन्द्रिय होना चाहिए, वो अनारंभ यानी कि संयतेन्द्रिय होनी चाहिए, उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। अनारंभ यानी कि कोई अब नवीन कार्य अथवा वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, व्यवसाय इत्यादि शुरू नहीं कर सकता है, या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, किसी चीज़ का आरंभ नहीं करना है। निष्किंचनत्वम यानी कि कोई भी चीज़ अब संग्रह उसने नहीं करनी है। संग त्याग, संगति का त्याग करना है, वो किसी के साथ नहीं रहेगा, अकेला रहेगा। भैक्ष्यम, और वो भिक्षा मांगेगा। और अनेकत्र अरण्यवास, और अनेकत्र अनेक स्थानों पर अरण्यवास यानी कि एक ही स्थान पर उसे निवास भी नहीं करना चाहिए। और बाह्याभ्यंतरम च शौचम, और बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और अंदर से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। और सभी लोगों का क्या धर्म है, सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम असूया अनृतसस्यम अनृंसस्यम क्षमा च। अहिंसा, सत्य, शौच यानी कि शुद्धता, असूया, अनृशंस्य इत्यादि जो हैं, और क्षमा यानी कि किसी को क्षमा कर देने की शक्ति, ये सब सभी का धर्म है। सर्वेशाम, सभी का, चाहे कोई वानप्रस्थी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं, सबका यह धर्म है कि अहिंसा, सत्य, शौच, असूया, अनृशंस्य और क्षमा। सर्वधर्मः स्वर्गायानत्याय च तस्यातिक्रमे लोकः संकराद उच्छिदेत्य स्वधर्मः स्वर्गायान्त्याय च। जो अपना धर्म का पालन करते हैं स्वर्ग के मार्ग के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसके अतिक्रमण करने पर संकराद, लोकः संकराद उच्छिदेत, उसका अतिक्रमण करने पर फिर बार बार लोक को प्राप्त करना पड़ता है। तस्मात् स्वधर्मं भूतानां राजा च राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मं संदधानो हि प्रत्यचयः च निंदति। यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्मात् स्वधर्मं भूतानां
राजा, तस्मात् इसलिए स्वधर्म, अपने धर्म को, जो भूतों का राजा स्वामी है सभी प्राणियों का, यानी कि राजा, उसको न व्यभिचार, ये अपने धर्म से व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मम संदधानो ही प्रेत्य च इह च नंदति, जो अपने धर्म का पालन करने वाला प्रेत्य यानी कि मनुष्य के लिए कहा गया है, अथवा राजा को भी कहा गया हो सकता है, क्योंकि प्रेत्य जो मरण धर्म है उसको बोला जाता है प्रेत्य। तो जो वह यहाँ पर आनंद को प्राप्त करता है, जो अपने धर्म का पालन करता है। व्यवस्थितम आर्य मर्यादः कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्याम ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। ये पंक्ति भी पूछी जाती है, त्रय्याम ही रक्षितः लोकः प्रसीदति न सीदति कहाँ कहा गया है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है। व्यवस्थिताम आर्य मर्यादः कृतवर्णाश्रम स्थिति त्रय्याम ही रक्षितः लोकः। व्यवस्थित आर्य मर्यादा, जो अच्छी जो मर्यादा है, आर्य मर्यादा है, उसको व्यवस्थित करती है त्रयी, और कृत वर्णाश्रम स्थिति ही, और वर्णाश्रम की स्थिति को बनाती है। त्रयाम ही रक्षितः लोकः, त्रयी के द्वारा ही, त्रयी नामक जो विद्या है उसी के द्वारा ही लोक रक्षित हुआ है। प्रसीदति न सीदति, इसी से लोक प्रसन्न रहता है कि नहीं होता है, इस प्रकार की भावना यहाँ पर ऐसे कहा गया है। तो इस प्रकार से त्रयी स्थापना नामक द्वितीय अध्याय भी समाप्त होता है। धन्यवाद।